नहीं तकर बाद हम बंद कर देबै। गृह मंत्रालय के निर्देश छै जे संगे ज्वाइन करबै ला ओकर बाद बंद कर दै ला। चलू जय गणेश। हाँ आज व्याकरणाध्ययन साधकागम प्रतीकान, यानी सबसे पहले व्याकरण का प्रयोजन, साक्षात प्रयोजन शब्दानुशासनम कहे, उसके बाद मुख्य प्रयोजन कहे रक्षोहा गमलघ्व संदेहा। अब हम यहाँ पर उससे आगे जिसको गौण प्रयोजन कहा जाता है उस पर हम अब विचार कर रहे हैं। तो व्याकरण का गौण प्रयोजन क्या है, इसके संबंध में भगवान पतंजलि ने लिखा है कि इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनान। कहते हैं जो पुनः, भूयः का अर्थ होता है पुनः, और पुनः मैं शब्दानुशासन का ये प्रयोजन बतलाने जा रहे हैं। भाष्यकार ने कहा है जो शब्दानुशासन का प्रयोजन पुनः मैं बतलाने जा रहा हूं इन रूपों में। तो कहे जो ऐसा क्यों कहा गया, जब एक ही बार यदि इनको, इन प्रयोजनों को यदि उनमें समेटना था तो रक्षोहा गमलघ्व संदेहा के बाद सीधे ये प्रयोजन जो है इनका भी नाम गिना देते। अलग से पुनः क्यों कहा कि भूयः, भूयः का मतलब होता है पुनः, पुनः मैं शब्दानुशासन का प्रयोजन कहने जा रहा हूं। ऐसा कहने की क्या उनकी मनोदशा थी, क्या अभिप्राय था, उस पर कहा गया जो सुना जाए। जो वो जो कहे हैं तो वो ये गौण प्रयोजन कहने जा रहे हैं। उन्होंने उससे पहले मुख्य प्रयोजन किया, तो मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन में अंतर पाटने के लिए ये अलग से इस पंक्ति का उद्धरण दे करके और इन प्रयोजनों का निरूपण किया है। ठीक है, तो ये शब्दानुशासन के गौण प्रयोजन कितने हैं तो लिखा हुआ है, देखिए। तेसुरा दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सत्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। ये 13 प्रयोजन है। अब इसमें इसकी व्याख्या तो बाद में की जाएगी। तो अब प्रदीपकार कहते हैं जो मुख्यानि प्रयोजनानि प्रदर्श्य आनुषंगिकानि प्रदर्शयति, माने मुख्य प्रयोजन को हमने पहले दिखा दिया है, मुख्य प्रयोजनों को प्रदर्शित करके अब आनुषंगिक प्रयोजन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब कहे हैं जो आनुषंगिक क्या है, तो इस पर आगे कहते हैं भूयः का अर्थ होता है पुनः, आनुषंगिकत्वाच्चैखां वर्गद्वयोपादानम। आनुषंगिक होने के कारण मुख्य प्रयोजन को अलग रखा गया और गौण प्रयोजन को अलग रखा गया। ये 2 वर्गों में इनको कहा गया, एक मुख्य वर्ग में, एक गौण वर्ग में। तो आनुषंगिक होने के चलते 2 वर्गों में उपादान किया गया है। अब कहे जो वो मुख्य प्रयोजन है या गौण प्रयोजन है, इसमें क्या अंतर है, तो उद्योत में कहते हैं जो तेषां प्रधानत्वादेव तेषां प्रथमतो अभिधानम। कहते हैं जो वे मुख्य हैं, प्रधान हैं, इसलिए सबसे पहले उनको रखा गया और बाद में गौण को रखा गया। कहते हैं जो उनमें प्रधानता कैसे हुई, तेषां प्रधानत्वंच
पद पदार्थ ज्ञानाधीनत्वेन अंतरंगत्वात्। कहते हैं उनमें प्रधानता क्यों आई, तो कहते हैं जो वो पद पदार्थ का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अधीन जो बातें हैं, उन बातों की चर्चा वहां रक्षोहा गमलक संदेहा में की गई है, इसलिए वे प्रधान हुए और अंतरंग भी हुए। अंतरंग और बहिरंग होता है। अंतरंग का मतलब होता है जिसमें कम की अपेक्षा होती है वो अंतरंग हुआ, और जिसमें अधिक की अपेक्षा होती है वो बहिरंग होता है। तो ये मात्र 5 ही थे, इसलिए अंतरंग हुए। अंतरंग होने के चलते इनको पहले ही दिखाया गया। ये 13 की संख्या में है, इसलिए बहिरंग है, इसलिए इनको बाद में दिखाया गया है। अब आगे है भक्ष्यमाणानां च बहिरंग शब्द प्रयोग विधि निषेध विषयत्वाद आनुषंगिकत्वम बोध्यम। कहते हैं जो अब जो ये 13 जो गौण प्रयोजन कहने जा रहे हैं, ये बहिरंग हुए। बहिरंग क्यों हुए, तो इनमें शब्द और अपशब्द पर विचार किया गया है। शब्द का प्रयोग करने से क्या होता है और अपशब्द का प्रयोग करने से क्या होता है, तो इस पर क्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए या अपशब्द का प्रयोग करना चाहिए, शब्द प्रयोग करने में क्या प्राप्ति होती है और अपशब्द प्रयोग करने में क्या हानि होती है, इन सब का विचार आगे किया गया है। विधि निषेध है, माने शब्द का प्रयोग करना विधि है और अपशब्द का प्रयोग करना निषेध है, इस पर चर्चा की गई है, इसलिए यह आनुषंगिक कहलाता है। यह शब्दापशब्द विचार करना गौण प्रयोजन व्याकरण का है, यह इसलिए आनुषंगिक है। दूसरी बात कहते हैं जो उन 5 को पहले क्या कहा गया, इन 13 को बाद में कहा गया, तो उसकी दूसरी व्याख्या और है, तो शीघ्रोपस्थितिकम अंतरंगत्वम, वो सबसे पहले उपस्थित हुए इसलिए वो अंतरंग कहलाए। ये तीनों विलंब से उपस्थित हुए हैं इसलिए ये बहिरंग कहलाते हैं। अब इन पंक्तियों में कहीं संदेह नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों कहा है। क्या कहीं कोई दिक्कत है विभव जी? नहीं दिक्कत है गुरु जी। हाँ, शाश्वत जी कहीं दिक्कत? अच्छा, रचना शालिनी? नहीं गुरु जी। हाँ, हम प्रश्न और उत्तर दोनों करे चले छी, जतऽ संदेह रहे ततऽ अवश्य पूछ लेब। ठीक है, तो अब आगू बढ़े छी। अब अगला प्रयोजन है तेसुरा। अब महाभाष्य की पंक्ति है, तेसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवु, माने वे अकर अर्थ, इसका अर्थ हुआ वे असुर लोग हेलयः ऐसा प्रयोग करने से पराभव को प्राप्त किए, यानी पराजित हुए। वे असुर हेलयो हेलय ऐसा उच्चारण करने से पराजित हुए। इसलिए पहले महाभाष्य की पंक्ति का अर्थ कह देते हैं, तब क्या करेंगे। तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नाप भाषितवै म्लेच्छो होवा एक यदप शब्द। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए, ब्राह्मण का अभिप्राय यहाँ से है, तो ब्राह्मण जो जागिक वृत्ति से जीवन चलाते हैं, जिनकी वृत्ति जागिक है, यानी
पूजा पाठ यज्ञादि के द्वारा जो अपनी आजीविका को चलाते हैं, वे चलाने वाले तो ब्राह्मण ही होते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को चाहिए जो यज्ञादि कर्मों में म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करें। कहते हैं म्लेच्छित वै का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर कृत्यार्थे तवै केन केनियत्व न, वैदिकी प्रक्रिया में सूत्र है, कृत्यार्थे तवै केन केनियत्व न। वहां पर तवै प्रत्यय जो होता है कृत्य अर्थ में, कृत्य जो होते हैं भाव और कर्म में होते हैं, तो भाव कर्म में जो होते हैं तो तबियत प्रत्यय होते हैं, तबियत तबियानी। तो यहाँ तबियत के स्थान में तवै प्रत्यय वेद में होता है, समझे? तबियत के स्थान में और अनियर के स्थान में तवै प्रत्यय हुआ है वैदिकी प्रक्रिया में। तब इसका अर्थ क्या होता है म्लेच्छितव्य का? तो म्लेच्छितव्यम म्लेच्छितव्यम, म्लेच्छितव्य का अर्थ होता है, एक मिनट पसीना है भी। हाँ, म्लेच्छितव्य का पता चला। म्लेच्छितव्य का अर्थ होता है म्लेच्छितव्यम न अपभाषितव्यम। म्लेच्छितव्य का पर्याय है नाप भाषितव्य। इसका अर्थ होता है जो म्लेच्छ शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए, अथवा अशुद्ध शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो म्लेच्छ शब्द का यह अर्थ कैसे हुआ? तो कहते हैं महाभाष्य की ही पंक्ति है, म्लेच्छो हो बा एस जदप शब्दा। म्लेच्छो, म्लेच्छो हो बा एक जदप शब्द। कहते हैं जो म्लेच्छ अपशब्द को कहा जाता है। म्लेच्छ का मतलब हुआ अपशब्द, माने जो हम अपशब्द बोलते, अपशब्द का मतलब हुआ जो संस्कृत निष्ठ शब्द से जो अलग शब्द हम बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं, उसको अपशब्द की कोटि में रखा गया है। ऐसे अपशब्दों का प्रयोग यज्ञ के अवसर पर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए म्लेच्छा माँ भूम इत्यध्येयम व्याकरणम, हम लोग म्लेच्छ नहीं बने, अपशब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करें, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़ने से क्या होता है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसका ज्ञान होता है। अब कहा गया यहाँ पर म्लेच्छ कैसे हुआ? कहते हैं सुना जाए, ते सुरा है, ते जोड़ असुरा। यहाँ पर पाणिनि का सूत्र है हई हे प्रयोगे हई हयो, यह पंच संधि प्रकरण के अंतर्गत है। प्रकृति भाव संधि में हई हे प्रयोगे हई हयो, माने हई और हे का जहाँ पर प्रयोग होता है वहां पर उसके प्रयोग में प्लुत संज्ञा होती है। प्लुत संज्ञा होने के बाद प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृति भाव होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ते सुरा जो सीधे कहते हैं उसका ऐसा उच्चारण नहीं होना चाहिए, उसका उच्चारण होना चाहिए ते असुरा, ते असुरा, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। माने ते पर प्लुत का उच्चारण होना चाहिए। और बात है हे लयो हे लया जो कहते हैं वहां पर हे रया होना चाहिए, र के बदला में लो नहीं होना चाहिए। हे रया हे रया ऐसा प्रयोग होना चाहिए। ऐसा प्रयोग जो नहीं किया गया है
इसलिए वो अपभाषण हो गया, इसलिए वो म्लेच्छ हो गया। म्लेच्छ होने के चलते जो वो उसको अर्थ करना चाहिए था, जो उसका शुद्ध अर्थ होना चाहिए था, वो अर्थ नहीं हो करके उसका विपरीत अर्थ हो गया। साथ ही और भी दोष है इसमें, यहाँ पर पद को द्विवचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाक्य को द्विवचन कर दिया गया है। साथ ही र में ल नहीं होना चाहिए, सो भी कर दिया गया है। इस प्रकार इसमें अनेक प्रकार के दोष हैं, अपभाषण है। तो इस अपभाषण से बचना चाहिए हम जागतिकों को, जो इस वृत्ति से जीविका चलाते हैं। आजकल तो सब आदमी समझवे करते हैं, जो खटाटो को भयंकर चंदन कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, बहुत बड़ा जागतिक हो जाता है, लेकिन उसको व्याकरण पढ़ने से, शुद्धाशुद्ध जानने से कहीं कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती है। सो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला जो है वो बाद में वो कष्ट को प्राप्त करता है। यदि यजमान समझ जाते हैं यह इनके मंत्र पढ़ने से हमको अनिष्ट होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को वे नहीं बुलाते हैं और उनसे यज्ञ नहीं करवाते हैं। इसलिए हम अपनी वृत्ति को ठीक से चला सकें, आजीविका को ठीक से चला सकें, इसलिए व्याकरण पढ़ें। व्याकरण के द्वारा अपभाषण से हम बचें। यह हो गया तेसुरा इस प्रतीक पर, इसको प्रतीक भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दुष्टा शब्द पर। अब दुष्टा शब्द, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, एठम शंका छे कि जैसे जे लाघव प्रिय वैयाकरण, लाघव एठम जे आगम प्रयोजन अपने बतेने रहिए, प्रधानम च तत्व अंगेषु व्याकरणम प्रधाने च यत्न कृतो यत्न फलवान भवति। अगर व्याकरण में ओ यत्न क लेलके तो किया हेलियो प्रयोग करते, जबरदस्ती एकरा भेदो भेद किया साहित्यिक जकां क देलके? एकर तो ओही में अंतर्भाव कैल जा सकै छले। हाँ ई त छै, लेकिन बुद्धि बैसत जे छै थोड़े ओकरा और स्पष्टता के द्वारा एहि द्वारा कहल गेलै अलग से। हाँ, अब अहाँके प्रश्नक उत्तर संगे भेट जाइए। ओहिमे ओ एहि दुआरे कहल गेलै जे ओहिठाम ब्राह्मण से जे छै से तीनू वर्ण के लेल गेलै, बुझलहुँ? त्रैवर्णिकान उपलक्ष्यति, ब्राह्मण पदम त्रैवर्णिकान उपलक्ष्यति ओहिठाम छै, बुझलहुँ? एहिठाम लघु प्रयोजन में केवल ब्राह्मण कहल गेल छै। ब्राह्मणम अध्यापनम ब्राह्मणस्य वृत्ति, और ब्राह्मण का वो क्या वृत्ति भेलै, तो ओहि बात का मनुस्मृति में कहल गेल है, से हम श्लोक लिखा देने छी। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहस्यैव खटकर्माणि यज्ञ जन्मनः। अग्रजन्मा जे छथि ब्राह्मण, हुनका या 6टा कर्म छनि, तो ओहिमे अध्यापन वृत्ति जे छै से हुनकर प्रधान भेलनि। अध्यापन वृत्ति बिना लघुता से नहीं हेतै, तैं ओहिठाम ब्राह्मण का अलग करबाक हेतु जे छै से अलग से लघु पद का उल्लेख कयल गेलै। ठीक छै? नजर पर आयल? हाँ, अब आगू हो, अब दुष्ट शब्द पढ़ो। हाँ, दुष्ट शब्द का मतलब होता है जो दोष युक्त शब्द। दुष्ट का मतलब होता है जो दोष युक्त। शब्द यदि दोष युक्त हो जाता है तब वह माने विपरीत अर्थ को बतलाता है। इस बात के संबंध में महाभाष्यकार की पंक्ति है, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, स बाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। हाँ, यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात।
हाँ, तो दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा, कहते हैं जो शब्द दुष्ट कब होता है, दुष्ट का मतलब हुआ दोष युक्त, शब्द दोष युक्त कब होता है, तो जब उसमें स्वर में विकृतियां आ जाती है, उदात्त अनुदात्त आदि जो स्वर हैं, उस स्वर का जब ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं तब वे शब्द दुष्ट हो जाते हैं। वर्ण तो वा, कहीं वर्ण में अंतर हो कर देने से भी, जैसे ऊपर में वर्ण में अंतर दिखा दिए थे, मैंने र के बदला में लो हो गया, तो यही है, तो वर्ण के कारण भी, वर्ण में भी अंतर कर देने के कारण भी वह शब्द दुष्ट हो जाता है। ऐसा दोष युक्त जो शब्द है उसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग को मिथ्या प्रयुक्त कहा जाता है, माने उनका प्रयोग करना अपभाषण माना जाता है। तो न तमर्थमाह, तो जिस उद्देश्य से आप वो काम करना चाहते हैं उन अर्थों को वे प्रतिपादन नहीं कर पाते हैं। स्वर दोष से और वर्ण दोष से जब शब्द मिथ्या प्रयुक्त हो जाते हैं, अपभाषित हो जाते हैं, दुष्ट शब्द हो जाते हैं, तो वह दुष्ट शब्द जो है, जो वक्ता जो है, यजमान जो है, आचार्य जो है, वो जो जिस अभिप्राय से यज्ञ करना चाहता है या बोलना चाहता है तो उस अर्थ को वह शब्द नहीं बोल पाता है, उस अर्थ का वह शब्द प्रतिपादन नहीं कर पाता है। जब वो उस अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वही शब्द, वही दुष्ट शब्द वाग्वज्र, वाणी रूपी वज्र, वाणी रूपी वज्र का बहुत महत्व है। हम समाज में भी यदि किसी को गाली दे देते हैं तो उसका कितना बड़ा असर हो जाता है, और वहीं यदि हम उसकी प्रशंसा करते हैं, साधु माने सुंदर वाणी में यदि उसका आदर करते हैं तो कितना महत्व बढ़ जाता है। तो वाणी जो है वज्र के समान हो जाता है। तो वही वाणी जो है सो कहे मैथिली में कहल गेल से जो है मुंह जो है से पान खुआबैया, वह मुंह जूता खुआबैया, तो मुंह माने वह वाणी। हाँ, तो वही वाणी जो है सो वज्र, गुरु जी वही वाणी वज्र के समान, इंद्र का वज्र है, वज्र के समान होकर के यजमानम भी नस्ति, यजमान को मार डालता है। कहते हैं जैसे उदाहरण यथेन्द्र शत्रु, हाँ, यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात, जैसे इंद्र के शत्रु, इंद्र का शत्रु हुए वृत्रासुर, वो वृत्रासुर स्वर के अपराध से मारे गए, जैसे इंद्र का शत्रु वृत्रासुर स्वर के अपराध से मारे गए। अब इसमें 2 मिनट में इसकी कहानी सुना देते हैं। त्वष्टा जो है सो उनको विश्वकर्मा कहा गया है, देवताओं का शिल्पी कहा गया है। त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, विश्वरूप उनको त्रिशरा भी कहा जाता था, उन्हें 3 ठो सिर थे और वे विश्वरूप देखने में भी बहुत सुंदर थे। रूपयति प्रकाशते इति रूप, माने उनका रूप अत्यंत प्रकाशमान था, बहुत सुंदर थे, भव्य थे। और उन्होंने अपनी तपस्या के बल से इतना तेज हासिल कर लिया, इतना तेज माने अपने में प्राप्त कर लिया, जो उनके शरीर से आग निकलती थी, आग का लव निकलता था। और यह देख करके इंद्र माने डर गए, उनको हुआ जो हमारे पद के लिए ही इन्होंने ऐसा माने जप कर रहा है, ऐसी उपासना इन्होंने की है। पहले तो उन्होंने विभिन्न प्रयासों से उनके ध्यान को तोड़ना चाहा, फिर भी जब नहीं हुआ तो उन्होंने वज्र चला करके उनके गर्दन को काट दिया।
तो इस दुख से दुखी उनके पिता त्वष्टा ने अभिचार यज्ञ किए। मान उस अभिचार यज्ञ में उनका यही था जो इस यज्ञ से हमको ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार सके। तो इस दृष्टि से उन्होंने यज्ञ किया। जब उन्होंने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में जिनको आचार्य बनाया गया, उस आचार्य ने मंत्र का प्रयोग करते समय उन्होंने प्रयोग किया स्वाहेन्द्र शत्रुर्वर्धस्व, स्वाहेन्द्र शत्रुर्वर्धस्व। ऐसा जब उन्होंने प्रयोग किया तो वो अग्निदेव जो थी सो शांत हो गई, और उससे जो वृत्रासुर निकले उनका भी क्रोध शांत हो गया। और उस स्वर के अपराध से, यहाँ स्वर का अपराध है, वहां स्वर के अपराध से इंद्र ही वृत्रासुर को मार डाले। तो इसलिए कहा गया जो स्वर वर्ण दोषात, आगे कहते हैं प्रदीप में जो यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः ततोर्थांतरम स्वर दोषात प्रतिपादयन न अभिमतम अर्थम आह इत्यर्थ। हम पेड़ के कह दिलो, हाँ, जिस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए वह यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ में वह माने वो शब्द जो है अर्थांतर का प्रतिपादन करने लगा, माने दूसरे अर्थ को बतलाने लगा। क्यों बतलाने लगा? तो स्वर वर्ण दोषात, स्वर वर्ण के दोष से वह अभिमत अर्थ को नहीं प्रतिपादित करते हुए, अभिमत अर्थ माने यजमान की जो इच्छा थी उस इच्छा को प्रतिपादित नहीं करते हुए उससे अलग अर्थ का प्रतिपादन किया। इसके चलते वृत्रासुर ही मारे गए, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। आगे है जो बागेव वज्रो हिंसकत्वात्, वो यही वाणी रूपी वह वज्र हो करके वो हिंसक बन गया। और वो हिंसक होने के चलते गतेन्द्र शत्रु स्वर दोषात यजमानम हिंसितवान, जैसे इंद्र का शत्रु जो है स्वर दोष से यहाँ पर जजमान को ही मारने में समर्थ हो गया। माने इंद्र शत्रु जो इंद्र को मारने वाले थे वो स्वर के दोष से जो जजमान, यहाँ पर जजमान के रूप में तो त्वष्टा थे, लेकिन उनसे निकले जो उस अग्नि से निकले जो वृत्रासुर थे उन्हीं को मार डाला। इसलिए दुष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं जो इंद्र शत्रु क्या है, तो यहाँ पर दो प्रकार की बात है। इंद्र शत्रु में जो है एक तो है इंद्रस्य शत्रु, इंद्रस्य शत्रु, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास में अंत शब्द जो है शत्रु के माने उसको अंतोदात्त हो जाता है। अंतोदात्त होने के चलते शत्रु पर अधिक जोर पड़ता है, और तो शत्रु की वृद्धि होती है, इंद्र के शत्रु की वृद्धि होती है। और दूसरा उसी से हम लगाते हैं जो दूसरा उसी से लगाते हैं इंद्रः शत्रुः जस्य। दूसरा हम समास करते हैं बहुब्रीहि समास, इंद्रः शत्रुः जस्य। इससे क्या होता है जो इंद्र में जो ओ है वही जो है सो प्रकृति स्वर हो जाता है। प्रकृति स्वर होने से
इंद्र में ही बल बढ़ जाता है। बहुब्रीहि समास में प्रकृति स्वर होने से इंद्र में ही बल बढ़ जाता है और इंद्र ही माने सातयिता बन जाते हैं, मारने वाले बन जाते हैं। हाँ, यहाँ पर जजमान को प्रयोग करना चाहिए माने तत्पुरुष समास, इंद्रस्य शत्रु एतादृशः शत्रु वर्धस्व, ऐसा होना चाहिए था। सो नहीं कह करके इंद्र शत्रु वर्धस्व ऐसा हो गया। तो इंद्र पर बहुब्रीहि समास करने से इंद्र पर अधिक दबाव पड़ गया, तो हो गया प्रकृति स्वर। प्रकृति स्वर होने से इंद्र ही बलवान हो गए और वही वृत्रासुर को मार डाले। यही स्वर का महत्व है। यदि स्वर का ज्ञान जिसको नहीं है वह व्यक्ति ठीक से यज्ञादि कर्म संपादन नहीं कर सकता है, और वह नहीं करेगा तो जजमान को ही उससे अहित होगा। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण के द्वारा स्वर का, वर्ण का, सबका बोध करना चाहिए। यह दुष्ट शब्द का यह है। विभव जी, कल आप पूछे थे जो मैंने कुछ प्रश्न किए थे, तो उसमें हाँ असंदेह के संबंध में, तो वहां पर यह भी है, तो हम लोग तो अभी पहुंचे हुए व्याकरण नहीं है। जो पारदर्शी व्याकरण होते हैं, जो पूरा व्याकरण को पढ़े हुए रहते हैं, उनको संदेह नहीं होता है। जो अक्षर कटुआ होते हैं जैसे सामान्य लोग, उनको तो संदेह होगा। तीसरी बात है, जो यह सब जो है बुद्धि वैसज्य है, पारमार्थिक तो एक ही है जो सत्य है। हम लोग जितना शास्त्र में आलोड़न करते हैं अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को और प्रखर बनाने के लिए, जब बुद्धि हमारी प्रखर हो जाएगी तब तो कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक ना है? यहाँ तक कहीं कोई संदेह नहीं है? नहीं। हाँ, आगे बढ़ता हाँ माने दीपेश जी कोनो प्रश्न नहीं करे छे, तो लगवा नरेश छे, उनके का हमरा डर होइया। और नहीं गुरुजी सेहो करे छे नहीं, विलम्ब गुरुजी भ गेलै आइ कनी। हाँ 2 दिन से विलम्ब भ रहल छै। काल्हि से लेट हैत न त हम एकरा बंदे करवा देब। नहीं गुरुजी, काल्हि से लेट नहीं हेतै, समय पर आबि जेबै गुरुजी। जतऽ संदेह होइया से बाजल करू। हाँ कनी लेट से पहुंचलिए ने गुरुजी, देख लेबै। अच्छा ठीक है जी गुरुजी। अब तीसरा प्रयोजन है यत अधीतम। यत अधीतम, यत अधीतम। अब इस पर महाभाष्यकार लिखते हैं, यदधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नाभिशुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित् तस्मादनर्थकम माधिगीखमहि इत्यध्येयम व्याकरणम। अब एकरा ठीक से देखियो, कते सुंदर बात कहलके है। यत अधीतम माने जो पढ़ा गया, अविज्ञातम किंतु जाना नहीं गया। एकदम अर्थ स्पष्ट देखियो, जो पढ़ा गया लेकिन जाना नहीं गया। निगदे नैव शब्दते, मात्र पाठ बारंबार उसको पाठ करने से हम शब्द का उच्चारण करते हैं। वह उच्चारण, सब पाठ मात्र से शब्द का बारंबार उच्चारण करना, वह कैसा निष्फल हो जाता है? तो कहते हैं अनग्ना विवशुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित्। माने सूखी लकड़ी का ढेर लगा हुआ है, जब तक उसमें हम सलाई नहीं बाकी घिस करके उसको हम नहीं जलाएंगे, वो जैसे जल नहीं सकता है। अनग्ना विभव माने अग्नि के अभाव में सूखी लकड़ी जैसे नहीं जल पाती है, उसी प्रकार बिना अर्थ ज्ञान का
माने केवल शब्द को पढ़ना जो है वो निष्फल हो जाता है, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। अब उसमें कहा गया है जदधीतम अभिज्ञातम, कहते हैं अधीतम माने गुरुमुख से जिसको हमने ग्रहण किया और पढ़ा। अभिज्ञातम का अर्थ होता है नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? तो जिसको माने अविदित स्वर ज्ञानम और अनर्थक ज्ञानम जो है वही हुआ अभिज्ञान, माने जो स्वर को नहीं जान सका और शब्द के अर्थ को नहीं जान सका उसको कहा जाता है अभिज्ञान। जो शब्द को नहीं, जो शब्दगत जो स्वर है उसको नहीं जान सका, साथ ही शब्द के अर्थ को जो नहीं जान सका, उसी बात को प्रदीपकार कहते हैं अविदित स्वर स्वरादि, अविदित स्वरादि संस्कारत्वाद अर्था परिज्ञानाद वा, माने जिन्होंने स्वरादि संस्कार को नहीं जाना है अथवा अर्थ को नहीं जाना है वही अभिज्ञात कहलाते हैं। वे केवल निगदेन माने वे केवल पाठ मात्र से माने उसको केवल पढ़ते हैं, वह निष्फल हो जाता है। न तज्ज्वलति निष्फलम भवति, वो निष्फल हो जाता है। इसलिए अनर्थकम माँ अधिगीखमयी, अब अनर्थक माने निष्प्रयोजन बिना फल का हम लोग माँ अधिगीखमयी, इसको विच्छेद कीजिए, माँ अधिगीखमयी इत्यध्ययम व्याकरणम, अनर्थक बिना प्रयोजन का हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए अर्थ जानने के लिए व्याकरण का पढ़ना आवश्यक है। अब यहाँ पर शब्दते का अर्थ होता है जो भूयो भूय उच्चारते, बारंबार केवल आप उच्चारण करते हैं अर्थ का ज्ञान नहीं करते हैं तो वो निष्फल हो जाता है। ऐसा कहा गया है। इसलिए शब्द के साथ अर्थ का भी जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अर्थ का ही होता है। शब्द का अध्ययन होता है, ज्ञान अर्थ का ही होता है। इसलिए पाणिनि ने तदधीते तद्वेद में कहा जो पढ़ता है और जो ज्ञान करता है दोनों व्याकरण कहलाते हैं। इसलिए अध्ययन और ज्ञान दोनों का महत्व है। इसलिए हम लोगों को चाहिए अध्ययन के साथ ज्ञान भी करें। अब 1 ही मिनट रह गया है, अब आगे है जस्तु प्रयुंक्ते। अब यहाँ तक यदि कहीं किसी को संदेह हो तो बोलिए। अब ये प्रयोजन जो शुरू करेंगे तो समय नहीं रहेगा। जी गुरु जी। आप लोगों को यदि कहीं कोई संदेह हो तो संदेह प्रकट करें। नहीं गुरु जी, नहीं। हाँ, कल सवेर ही आ जाइए। आप लोगों के लिए ही हम लेट करते हैं, हम तो